बाबा सिद्दीकी बोलतायत थेट जाऊयात. लोग छोड़ के जा रहे हैं तो कोई तो बात होगी ना. हर शख्स जो मतलब अशोक चौहान जी गए, मिलिंद देवरा गए, अभी और भी बहुत है फेरिस. धीरे धीरे देखो क्या हो रहा है. सर, एक लिस्ट घूम रही है कांग्रेस के नेताओं की, उसमें अलग अलग नाम है. किस तरह से देखते हैं? और अशोक चौहान जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जाते हैं और कहा जा रहा है कि एक नेता की वजह से जो महाराष्ट्र में है उनकी वजह से ये सब हो रहा है. क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से एक नेता की वजह से नहीं हो रहा है. अगर हो रहा होगा तो वो ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे, मगर बेसिकली कलेक्टिवली जो डिसीजन ली जाती है हाईकमांड से, वो जो लोग चुन के नहीं आते वो डिसीजन ले रहे हैं. आप समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब है कि आपने कभी फील्ड में काम ही नहीं किया हो तो आपको क्या पता होगा कि क्या जर्नलिज्म है. आपने बीबीएम किया ही नहीं हो तो आप देखिए अक्सरियत, मैं समझता हूँ यही एक नेता थे सीडब्ल्यूसी में जो चुन के आते थे. बाकी जितने नेता है, कुछ लोगों ने तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा है. तो अब ऐसे लोग आपको चुनाव लड़ना सिखाएंगे तो फिर हाउ विल इट वर्क? आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड. उद्धव ठाकरे का बयान आया कि 2 दिन पहले तक अशोक चौहान महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में बैठ के सीटों के बारे में बात करके कि ये सीट हमें चाहिए, ये सीट हमें चाहिए, और अचानक से इस तरह से कांग्रेस की रेजिग्नेशन दे के चले जाते हैं. क्या जिस तरह से एनसीपी के साथ हुआ, शिवसेना के साथ हुआ, जैसे उद्धव गटके या पवार साहब के साथ, अब बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ भी इस तरह से होने वाला है महाराष्ट्र में. पार्टी को लेके, जैसे पार्टी तोड़ दी गई, उसको लेके ये भी बयान आया उद्धव ठाकरे का. क्या कहना चाहिए? क्या कहा है उद्धव ठाकरे जी ने? कि सॉरी वापस सर, उद्धव ठाकरे का बयान आया कि कुछ दिन पहले अशोक चौहान महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में जो इंडिया लाइन सीट शेयरिंग को लेके बातें कर रहे थे और अचानक से इस्तीफा दे दिया. जिस तरह से शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना उद्धव गट के साथ हुआ, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ भी होगा. कांग्रेस पार्टी को भी तोड़ा जाएगा. किस तरह से देखते हैं? हर शख्स को अपना घर बचाना है. अब उद्धव ठाकरे जी का बयान का मतलब ये है कि हमारा घर कमज़ोर है ना, तो घर बचाना तो हर शख्स के मुखिया का होता है काम. तो कहाँ फेल हुए होंगे तो ही तो ये हो रहा है. अभी कांग्रेस के नेता, कुछ नेता सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, हम कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहे हैं. पूछा जा रहा है कि आप कांग्रेस, हाँ बोले हम कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहे हैं. वक्त बताएगा, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का बयान देते हैं, बाद में रातों रात परिवर्तन हो जाता है. डंके की चोट में जाना चाहिए, जैसा हम गए, बोल के जाना चाहिए मुझे लगता है, और अपनी बात पक्ष में रख के जाना चाहिए. हमने अपनी बात पक्ष में रखा और आज से नहीं, सालों से रखते आए. जब सोचा नहीं तो हम किनारा कशी कर लिए. सर, आपने कहा कि आपके जो लड़के हैं ज़ीशान सिद्दीकी, वो बालिग हैं, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी पार्टी में कुछ ना कुछ मतलब हुआ और ये सब चीज़ें हुई. क्या लग रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? आपसे भी बातें करते हैं. नहीं, हाँ, उसके साथ हुआ वो तो जग जाहिर है. एमवीए गवर्नमेंट ने जो शिवसेना ने प्रहार किया उसके साथ, और हमारे पक्ष में भी हुआ. बहरहाल वो खुद अपनी ही सक्षम है अपनी बात रखने का. अभी तो डेंगू हुआ है इसलिए, मगर वो अपनी बात रखेगा. सर, 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज है, हमारे साथ जुड़ रहा है, हमारे साथ है. किस तरह से देखते हैं? क्या कहना चाहिए? बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो. मुझे तो आश्चर्य हो रहा है वो ऐसा कैसा कह रहे हैं, क्योंकि जब वो भाषण देते तो एक ही समाज का नाम लेके भाषण देते. तो क्या अपनी प्रक्रिया चेंज कर रहे हैं वो? और भाषण देते तो वो बोलते हम नहीं. एक मतलब मैं ये सब बहस में नहीं जाता हूँ, मगर वो कभी भी अपने आप को आइडेंटिफाई किए नहीं है. और एक वो भी मकसद है लोगों का कि वो तो मंच में कहते हैं कि हमने मस्जिद को ढाया है. अब वो मुझे नहीं समझ में आ रहा किस तरह मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं वो. क्योंकि ये सब जो है ना, मैंने कहा कि अक़लियतों को कड़ी पत्ता समझा जाता है, जायका आने के बाद में छोड़ दिया जाता है. ये कांग्रेस ने भी की है और इसका उदाहरण है कि क्यों आज हम इतने, हमारा समाज जो है, और भी बहुत समाजों के साथ में ऐसा हुआ होगा जो पिछड़ा रह गया है.
लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.